जय हिंद प्यारे साथी। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, आज भी हम लोग क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलिए। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग बहुत कहिए कि बड़ा क्लास के साथ हम लोग बेहतरीन तरीके से खत्म करने का काम किए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद कुछ समय में के बाद आपका प्रतिशत परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज कल आपका एक होमवर्क क्वेश्चन था जो हम आपको दिए थे बनाने के लिए। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में उसका जवाब, कुछ बच्चों ने दिए थे और कुछ ने नहीं दिए थे। तो आज हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, जरूर प्यारे साथी आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं आता है। जरूर आप लोग कमेंट कीजिए और प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि सभी लोगों को मैथ्स के अंदर मेरे द्वारा बताया गया जो मैथ्स बताया जा रहा है, सभी लोगों को जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनको लाभ हो सके। ठीक है, चलिए देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, कोई धनराशि जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है, 8 गुना 12 वर्ष में होता है। कितना गुना? 8 गुना 12 वर्ष में होता है। तो 16 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा, ये हम आपको कल होमवर्क दिए थे। देखिए 8 गुना कहने का अर्थ क्या है? 2 का पावर 3। ठीक है, 8 गुना कहने का मतलब क्या है? 2 का पावर 3। तो 2 का पावर 3, ठीक है, 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 3 गुना कितने वर्ष में? 12 वर्ष में। ठीक है, तो यहां से पहले आप लोग 2 का पावर 1 निकालिए। ठीक है, तो 2 का पावर 1 कैसे निकालेंगे? 2 का पावर, ये जो पावर है इसको इससे डिवाइड कीजिए। 2 का पावर 1 निकालिए, 12 बटे में 3, 3 चौक 12, यानी 4 वर्ष में 2 का पावर 1, यानी 2 गुना 4 वर्ष में। ठीक है, तो आपको बताना है कि 16 गुना कहने का अर्थ क्या है? 2 का पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, तो 2 का पावर 4। तो अब क्या कीजिए, 2 का पावर 1 4 वर्ष में, तो 2 का पावर 4, तो 4 से क्या कीजिए? 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 गुना 4। ठीक है, यानी ये 16 वर्ष में आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आपका जवाब हुआ। ठीक है, तो कुछ लोग डायरेक्ट यहीं से कर दिए थे, लेकिन वैसे नहीं करना है आपको। पहले 8 गुना है तो 2 का पावर 3, पहले 2 के पावर 1 के फॉर्म में ले जाइए, फिर उसके बाद यहाँ से 16 गुना का मान आसानी से निकालिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का जवाब हो गया। 16 वर्ष में वह 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर ये क्वेश्चन आपका होमवर्क था। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि, ठीक है, 3 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से, चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से, ठीक है, किस दर से, ठीक है, कह रहा है किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में, ठीक है, 3 वर्ष में, कितना वर्ष में? 3 वर्ष में, ठीक है, 3.375 गुना
हो जाएगी। ठीक है, 3.3 यानी एक है। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगी, 3.375 गुना हो जाएगी। कितने, ठीक है, किस दर से, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसमें बताना है। तो देखिए यहाँ से रेशियो से हम लोग सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आपका 2 जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा। हम आपको जब बताए थे, कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो हम उसमें कहे थे कि जितना वर्ष रहेगा, अगर वर्ष 2 रहता तो यहाँ स्क्वायर रूट लगाते, वर्ष 3 रहता तो यहाँ क्यूब रूट लगाते। हम आपको ये बताए थे पिछले क्लास में। तो इसमें निकालना जो है आपको, इसमें निकालना है आपको, क्या निकालना है, इसमें दर निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ब्याज की दर। तो वर्ष की संख्या कितना है, 3, तो यहाँ आप लोग क्या कीजिए, क्यूब रूट कर दीजिए। ठीक है, क्यूब रूट। ठीक है, यहाँ आप लोग आसानी से क्यूब रूट कीजिए। यहाँ जो 1000 होता है 10 का होता है क्यूब, और ये जो 3375 होता है ये 15 का क्यूब होता है। ठीक है, 15 का क्यूब कितना होता है, 3375। आप लोग कम से कम 20 तक क्यूब रूट और 30 तक स्क्वायर रूट याद रखिए। ठीक है, देखिए अब यहाँ 10 से बढ़ के 15 हुआ है, प्लस 5 बढ़ा है, यहाँ से आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकल जाएगा, 5/10 और गुना में 100 हो जाएगा। 10 दहम 100, ठीक है, 10 दहम 100, 10 बचे 50%। आपका क्या निकल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर आपका क्या निकल गया, 50% निकल गया। ठीक है, बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे सब कॉन्सेप्ट आपको हम सिखा चुके हैं, आप लोग बार बार पीछे का कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए। ठीक है, ये सब नया नहीं है आपके लिए। अगर पीछे क्लास करते आ रहे हैं आप लगातार मेरे साथ, तो आपको ये सब क्वेश्चन करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग, 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी वार्षिक दर से 33,000 रुपए पर 2 वर्ष में, ठीक है, 33,000 रुपए पर 2 वर्ष में, ठीक है, 31,680 रुपए का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, वार्षिक दर से माने कितनी वार्षिक दर से, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, 33,000 रुपया पर। ठीक है, 33,000 रुपया पर, रुपया है 33,000 रुपया पर 31,680 रुपए का ब्याज, 31,680 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, ये कह रहा है कितने, मतलब किस दर से, ब्याज के किस दर से। ठीक है, तो यहाँ ये जो आपका है 33,000 रुपया क्या है, ये आपका मूलधन है और ये आपका क्या है, ब्याज है। तो आपको निकालना है वर्ष, निकालना क्या है, 2 वर्ष में। ये जो हुआ है 2 वर्ष में हुआ है। 2 वर्ष में जो 33,000 रुपया पर ब्याज कितना मिला है, 31,680 रुपया। तो यहाँ हम अमाउंट करते हैं, तो ये 33,000 और ये आपका क्या हो जाएगा, रेशियो बनाते हैं, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, यानी 33,000 में हम लोग ऐड कितना करेंगे, 31,680। 680 को ऐड करते हैं तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 3 6, यानी 64,680 हो जाएगा। 64,680 रुपया ये हो जाएगा, ये अमाउंट हो गया। अब यहाँ से वर्ष की संख्या कितना है, 2 वर्ष में हुआ है। ठीक है, कितना वर्ष में हुआ है, 2 वर्ष में हुआ है। अब यहाँ से आप लोग काट लीजिए। ठीक है, 11 से कट जाएगा। ठीक है, 11 से काटते 11 3 33, ये आपका 3 0 हो जाएगा। 11 से काटते हैं 11 5 55, 11 5 55 हो जाएगा और ये 5 इधर 9 11 88 हो जाएगा आपका 88, और ये 6 2 8 11 88 और ये 0 हो जाएगा। फिर काटते हैं 3 से, 3 एकम 3 0 हो जाएगा ये आपका। फिर 3 से काटते हैं, ठीक है, 3 एकम 3 3 9 27 और 3 9 27, 3 6 18 0। फिर काटते हैं यहाँ से कितना काटे, 5 3 15, 2 से काट देते हैं। फिर 2 से काटते हैं तो 2 25 10, 500 जैसे हो जाएगा और 2 9 18, 2 8 16 0 हो जाएगा। फिर काटते हैं यहाँ से
5 एकम 5, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 9 45 और ये 5 36 कटेगा, 5 एकम 5 2 जीरो हो जाएगा, यहाँ से काटते हैं तो 5 एकम 5 और 4 5 9 45 और 5 36। अब यहाँ से रेशियो 100 और रेशियो 96 हो गया। अब यहाँ 2 वर्ष में हुआ है तो इसका क्या कीजिए, रूट अंडर कर दीजिए। हम आपको बताए हैं कि समय जितना रहेगा, अगर समय 3 वर्ष है तो क्यूब रूट करना है, समय 2 वर्ष है तो स्क्वायर रूट करना है, ये हम आपको बता चुके हैं। ये देखिए, ये जो 100 होता है 10 का होता है और ये जो होता है 14 का स्क्वायर होता है। कितना बढ़ा है, प्लस का 4 बढ़ा है, यानी 4 कितना से बढ़ा है, 10 से, और गुना में 100, 10 का हम 100 और 10 चौक 40% ब्याज की दर रहेगा तो कोई राशि 33,000 रुपया वो चक्रवृद्धि ब्याज की 40% के रेट पर 31,680 रुपया 2 वर्ष में यह प्रदान करेगी। तो ये आपका जो जवाब हो गया 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर आपका निकल गया। बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए प्यारे साथी, तो आप लोग इसको लिख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, थोड़ा सा विंटर सीजन के टाइम को बोर्ड को इरेज करने में प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग प्यारे साथी थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक रूप से 4500 रुपए पर 5,989.5 रुपए हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर देखिए 4500 रुपया, ठीक है, 4500 रुपया जो है 4500 रुपया जो है, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, 4500 रुपया 5,989.5 रुपया हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। और समय जो दिया हुआ है कह रहा है 3 वर्ष, समय कितना है 3 वर्ष। तो आपको निकालना क्या है, सेम क्वेश्चन है, आपको निकालना है ब्याज की दर। यहां से आप लोग रेशियो बनाइएगा और आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर इसमें भी निकालना है, ठीक है। यानी कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 4500 रुपया 5,989.5 रुपया हो जाएगा ब्याज की दर। यहाँ से पॉइंट हटा के 0 बैठाइएगा, यहाँ से आप लोग करिएगा, क्यूब रूट करिएगा और आसानी से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिएगा। और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा प्यारे साथी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आपको हम जितना यहाँ से हो सके हम उतना क्वेश्चन आपको यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है और जो आने की संभावना है, जो संभावना है उसको हम यहाँ से आपको देने का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज साथी आपको जरूर कमेंट किया कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।